अब पाकिस्तान की तारीफ पीडीपी करेगी, ये कोई नई बात नहीं। उन्होंने मिलिटेंटों के जनाजों पे जाके रोया, उनकी कब्रों पे रोया। महबूबा जी और पाकिस्तान की तो बहुत पुरानी दोस्ती है। महबूबा जी अगर कल निकल रही थी तो उसको कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, उसके घर में कोई गैस की किल्लत नहीं है। उसको देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करनी चाहिए, जिसने उसकी गाड़ियों को चलते रखा, जिसने उसकी चोले को जला के रखा है। और ऐसे गद्दार यहाँ बहुत लोग हैं जो भारत में रह के भारत की मुखालफत करते हैं। वक्त आ चुका है इन गद्दारों को भी अब एक एक करके देखना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, टेबल पे आके बातचीत होनी चाहिए। सीज फायर हुआ है 15 दिन के लिए, ये एक बहुत बड़ा जो तोहफा है पूरी दुनिया के लिए। और 40 दिनों के जंग के बाद जिस तरह से कल अमेरिका, इसराइल और ईरान ने जिस तरह से सीज फायर किया है, उससे तो पूरी दुनिया में एक जो हम कह सकते हैं कि खुशी की लहर गई। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 40 दिनों से पूरी दुनिया में जो एक पैनिक था, जो एक सस्पेंशन सा क्रिएट हुआ था, वो कल खत्म हो गए। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से, चलो भारत में तो ज्यादा असर रहा नहीं, लेकिन बाहर के जो देश है उनमें जिस तरह से क्राइसिस रही पेट्रोलियम की, गैस की या दूसरी तरीके से, वो अब खत्म दिखाई दे रहा है। और आज सुबह ही जब मार्केट खुले तो हमने देखा कि तेल में भी जो कीमतें हैं वो नीचे वापस आ गई है। और एक राहत की सांस पूरी दुनिया को मिली। जिस तरह से हार्मुज ऑफ स्ट्रेट बंद था, जहाज नहीं आ रहे थे, जहाज नहीं जा रहे थे, और दुनिया में वो क्राइसिस ही उड़ गई थी, और एक पैनिक सा जो था वो पैनिक अब खत्म हो गया। और भारतीय जनता पार्टी या जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, टेबल पे आके बातचीत होनी चाहिए। और उन्होंने खलीजी ममालिक के साथ भी बात की, उन्होंने ईरान के भी साथ बात की, एक बार नहीं 3 बार उन्होंने बात की है। और उन्होंने इसी बात पे जोर दिया कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता, टेबल पे आके बातचीत करनी चाहिए। और दुनिया में जिस तरह से आज अमन की, एक शांति की एक जो अपील उन्होंने की, और वो अपील अब कामयाब दिखाई दे रही है। और आज जिस तरह से अब ये सीज फायर हुआ है 15 दिन के लिए, ये एक बहुत बड़ा जो तोहफा है पूरी दुनिया के लिए। और अब देखने वाली ये बात है कि जिस तरह से फ्राइडे को जो इनकी बातचीत होनी चाहिए है अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और सॉरी ईरान की, उसमें क्या निकल के आता है और किन शराइत पे इन्होंने बात की, कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने रखी, वो देखने वाली बात है। उसके बाद ही उसमें ज्यादा कुछ बोला जा सकता है, जिसमें जैसे ईरान के भी कुछ शराइत है, कुछ अमेरिका ने भी रखे। अब कितनी कंसिस्टेंसी पे बनती है, कितनी बातों पे वो सहमत है, फ्राइडे तक वेट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो इनिशियली है, जिस तरह से इस जंग को रोका गया, सीज फायर हुआ, भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम करती है। और सबसे बड़ी बात है, भारत इस जंग में न्यूट्रल रहा और भारत ने अपने इंटरेस्ट को देखा। जिस तरह से खलीजी ममालिक हो चाहे ईरान हो, सबके साथ हमारा दोस्ती वाला सलूक रहा। और भारत वो देश है जिनके जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भी आते जाते रहे और उन पे कोई रुकावट नहीं थी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जंग में होके भी इस भारत देश पे कोई असर नहीं पड़ा। हमारी जो चाहे पेट्रोलियम है चाहे गैस है वो आता रहा, और यहाँ कोई ऐसी क्राइसिस दिखाई नहीं दी। ये हमारी विदेश नीति, हमारे देश के वज़ीर आज़म साहब की सबसे बड़ी कामयाबी है। और उनकी वो बात जो बार बार उन्होंने अपील की है, वो आज उसको रंग में लाया गया। और आज ईरान और अमेरिका ने जो सीज फायर किया, हम इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम। कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा खिलाफ ही रही है, और कांग्रेस ने इस जंग में भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे हमारे खलीजी ममालिक में जो लोग 90 लाख के आसपास लोग रहे, जो ईरान में लोग रहे थे, उनकी जिंदगी भी उसने खतरे में डाल दी। और इवन कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ा कि कांग्रेस हमारे लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम न्यूट्रल रहे, किसी भी पक्ष में हम नहीं रहे, ना उधर ना इधर। न्यूट्रल पॉलिसी हमारी, जो भारत की पॉलिसी है, क्योंकि भारत को अपने इंटरेस्ट को देखना, भारत को अपने हितों को देखना। हम पाकिस्तान की तरह बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के नहीं जाएंगे। भारत के अपने इंटरेस्ट है, भारत के अपने जो चीजें हैं उनको देखना है, और उस नीति में हम कामयाब हैं। महबूबा जी और पाकिस्तान की तो बहुत पुरानी दोस्ती है। अभी असेंबली में देख नहीं रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहाँ कहाँ दहशतगर्दी के इल्जाम लगे। महबूबा जी और पाकिस्तान की दोस्ती है, और महबूबा जी की हमेशा पॉलिसी यही रही है कि वो प्रो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की हमेशा वो तारीफ कर रही। कभी आज तक उन्होंने भारत की तारीफ नहीं की। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत के इंस्टीट्यूशन, भारत की फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकता वो कभी खत्म करे। वो प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तारीफ करनी ही करनी है महबूबा जी, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स जो है वो एक खास सेक्शन के साथ चलती है, जो रिलीजियस खाके रिलीजन है उस पर चलती है। आप देखिए ना, एंटी भारत, एंटी जम्मू,
हमेशा पीडीपी की पॉलिसी रही है महज वोटों के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। महबूबा जी को समझना चाहिए वो भारत की रहने वाली है और भारत की नीति क्या रही। महबूबा जी अगर कल निकल रही थी तो उसको कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, उसके घर में कोई गैस की किल्लत नहीं है। चाहिए तो उसको देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करनी चाहिए जिसने उसकी गाड़ियों को चलते रखा, जिसने उसकी चूल्हे को जला के रखा है। अब पाकिस्तान की तारीफ पीडीपी करेगी ये कोई नई बात नहीं, पर वो पाकिस्तानी पर वो हुर्रियत है। और हमेशा उन्होंने मिल्टन के जनाजों पे जाके रोया, उनकी कब्रों पे रोया, पाकिस्तान की तारीफें करती रही भारत में रह के भी। और ऐसे गद्दार यहाँ बहुत लोग हैं जो भारत में रह के भारत की मुखालफत करते हैं। वक्त आ चुका है इन गद्दारों को भी अब एक एक करके देखना पड़ेगा।